नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जहां हम साथ मिलकर भारत की खूबसूरती देखेंगे। आज हम अमृतसर की यात्रा पर जा रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह शहर इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। भव्य स्वर्ण मंदिर से जो शांति और समानता का प्रतीक है, वाघा बॉर्डर तक जो देशभक्ति और विभाजन का प्रतीक है, अमृतसर कई तरह के अनुभव प्रदान करता है। मेरे साथ जुड़ें और अमृतसर के उन टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस को खोजें जो आपको मोहित कर देंगे और इस अद्भुत शहर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक कर देंगे। चलो चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव भव्य स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। इसकी तस्वीर दिमाग में लाओ। 2 मंजिला इमारत, पूरी तरह असली सोने से सजी हुई, धूप में चमकती हुई। यह एक शांत झील से घिरा हुआ है जो मंदिर की सुंदरता को दर्शाता है। सिखों के लिए यह उनका सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और कई लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यहां जरूर आते हैं। यह सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, यह समानता का प्रतीक है और सभी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अंदर जाने से पहले हर कोई अपना सर ढकता है और अपने जूते उतारता है, जो सम्मान की निशानी है। फिर आप पानी की एक छोटी सी धारा में अपने पैर साफ करते हैं। इस पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले शुद्धिकरण का एक प्रतीकात्मक इशारा। अंदर माहौल भक्ति से भरा हुआ है। पुजारी सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक का पाठ करते हैं और उनकी आवाजें पूरे मंदिर में गूंजती हैं। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप लंगर का अनुभव करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक रसोई घर है, जो हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त भोजन परोसता है। समुदाय और सेवा की भावना वास्तव में विनम्र कर देने वाली है। आगे हम वाघा बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र सड़क सीमा है। यह सिर्फ एक सीमा से कहीं ज्यादा है। यह विभाजन का प्रतीक है और मानवीय भावना के दृढ़ इरादे का प्रमाण है। हर शाम जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, एक ऐसा समारोह होता है जो किसी और जैसा नहीं होता। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। दोनों तरफ के सैनिकों की कल्पना करें, अपनी चुस्त वर्दी में सजे हुए एकदम सामंजस्य में मार्च कर रहे हैं। भीड़ अपने अपने देशों का हौसला बढ़ाती है तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा होती है। झंडों को नीचे उतारना, सैनिकों का हाथ मिलाना, यह देशभक्ति और भाईचारे का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। यह एक याद दिलाता है कि मतभेदों के बावजूद शांति और एकता की हमेशा उम्मीद होती है। वाघा बॉर्डर सिर्फ एक तमाशा नहीं है, यह एक भावना है। यह आपको गर्व की भावना और इस क्षेत्र की जटिलताओं की गहरी समझ के साथ छोड़ देगा। अध्याय 3। हमारी यात्रा अब हमें जलियांवाला बाग ले जाती है, एक ऐसी जगह जो इतिहास में अंकित है, एक दुखद घटना की एक गंभीर याद। यह सार्वजनिक बगीचा अब एक स्मारक है जो 1919 के नरसंहार में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की याद में बनाया गया है। जैसे ही आप बगीचे में चलते हैं, आप लगभग इतिहास का बोझ महसूस कर सकते हैं। दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान हैं, उस भयानक दिन की एक दर्दनाक याद। शहीद कुआं, जहां कई लोग गोलीबारी से बचने के लिए कूद गए थे, उस दहशत का प्रमाण है। पार्क के भीतर संग्रहालय उस दिन की कहानी बताता है, तस्वीरें और कलाकृतियां प्रदर्शित करता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला देती हैं। यह दमन की मानवीय कीमत और स्वतंत्रता के महत्व का एक कठोर अनुस्मारक है। जलियांवाला बाग का दौरा सिर्फ अतीत को याद करने के बारे में नहीं है, यह उन लोगों की याद में श्रद्धांजलि देने के बारे में है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और खुद को एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने की याद दिलाता है जहां ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। अध्याय 4। हमारा अगला पड़ाव गोविंदगढ़ किला है, एक शानदार इमारत जिसने सदियों का इतिहास देखा है। 18वीं शताब्दी के इस किले ने एक सैन्य अड्डे, एक जेल और यहां तक कि एक महल के रूप में काम किया है। आज यह एक संग्रहालय के रूप में खड़ा है जो सिख साम्राज्य के शानदार अतीत की एक झलक प्रस्तुत करता है। जैसे ही आप किले के भव्य द्वारों से गुजरते हैं, आप समय में पीछे चले जाते हैं। प्राचीन हथियारों से भरे शस्त्रागार का अन्वेषण करें और जटिल वास्तुकला का आश्चर्य करें। किला कलाकृतियों का खजाना है। हर एक बहादुरी, लचीलापन और सिख साम्राज्य की समृद्ध विरासत की कहानी बयां करती है। लेकिन यह सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है। किले को एक जीवंत सांस्कृतिक स्थान में पुनर्जीवित किया गया है। आप लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं जो इतिहास को जीवंत कर देते हैं।
पारंपरिक पंजाबी भोजन का अनुभव कर सकते हैं और पंजाब की जीवंत संस्कृति में खुद को डुबो सकते हैं। अध्याय 5। हमारी अंतिम गंतव्य हमें स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर ले जाती है, अकाल तख्त तक, जो सिख धर्म में प्राधिकरण की 5 तख्तों या सीटों में से एक है। यह जगह सिख समुदाय के लिए अत्यधिक धार्मिक और राजनीतिक महत्व रखती है। यहीं पर सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। अकाल तख्त सिख धर्म में मीरी पीरी के सिद्धांत का प्रतीक है, आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति का सम्मिलन। वास्तुकला प्रभावशाली है, इसके भव्य हॉल और जटिल नक्काशी के साथ। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आप शांति और शक्ति की भावना महसूस कर सकते हैं। अकाल तख्त में एक पुस्तकालय और एक संग्रहालय भी है, जो सिख इतिहास और ग्रंथों को प्रदर्शित करता है। इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा में खोने के लिए एक क्षण निकालें। यह न्याय, समानता और आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है। तो ये रहा अमृतसर के शीर्ष 5 पर्यटन स्थल, जो शहर के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। स्वर्ण मंदिर की शांति से वाघा बॉर्डर के देशभक्ति के जोश तक, अमृतसर आपकी आत्मा पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ता है। अगर आपको यह वर्चुअल टूर पसंद आया है तो इस वीडियो को थम्स अप देना न भूलें और अधिक यात्रा रोमांच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और आइए अतुल्य भारत के लिए प्यार फैलाएं। अगली बार तक खोजते रहें।